Hi everyone. So my name is Bharat Mangnani and I'm CEO and founder of Bharat Go Digital. We are a digital marketing agency based in India. तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमा कैसे सकते हैं और बिजनेसेस इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए या अपनी ग्रोथ करने के लिए। तो एफिलिएट मार्केटिंग इज़ अ स्ट्रैटेजी वेयर बिजनेसेस पे अदर्स एफिलिएट्स टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स। तो एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि बिजनेसेस जो होते हैं वो सामने वाले को पे करते हैं जब उनके बिहाफ पे सेल होती है। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको उनके वेबसाइट पे जाके साइन अप करना होता है। फॉर एग्जांपल अमेज़न, तो अमेज़न की वेबसाइट पे एक एफिलिएट प्रोग्राम होता है। जब वहाँ पे आप जाके साइन अप करते हैं तो अमेज़न आपको आपके लिए स्पेसिफिक आपको लिंक्स देता है। जैसे ही उस लिंक से कोई सेल होती है तो आपको उस पर कमीशन मिलती है। तो यही सेम कंसेप्ट एफिलिएट मार्केटिंग में बेसिकली यूज़ होता है। इसमें जब हम एफिलिएट मार्केटिंग में बेसिकली क्या कि जब कोई विजिटर आपके लिंक पे क्लिक करता है तो ब्राउज़र कुकीज़ के थ्रू आपकी लिंक ट्रैक होती है। आपने जिस भी प्रोडक्ट का एफिलिएट साइन अप किया होता है उनको पता चल जाता है कि सेल यहीं से हुई है। तो नॉर्मली जो टर्म्स होते हैं कि जैसे ही सेल होती है हमें तभी ही पैसा मिलता है। अगर आपने वहाँ पे सेल नहीं की, मानिए विजिटर ने उस पर क्लिक किया आपके लिंक पे बट सेल नहीं हुई, तो वो बिजनेसेस तब हमें पे नहीं करते हैं। सेल तो अब कितना पैसा मिलता है तो ये डिपेंड करता है कि बिजनेसेस एफिलिएट्स को कितना परसेंट कमीशन देना चाहते हैं। लेट्स से 25%, 30%, 50%। तो ये परसेंट हर बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। तो हाउ यू कैन अर्न मनी फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग, है ना। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था व्हाट इज़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, है ना। तो जब आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, आपके पास एक ऑडियंस होती है, तब आप किसी प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं। लेट्स से आप अपने इंस्टाग्राम से किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। तो जब विजिटर उस लिंक पे क्लिक करके जाता है तो वहाँ पे ट्रैकिंग होती है कि ओके सो ये जो क्लिक आया है वो इस एफिलिएट के थ्रू आया है, और जब सेल होगी तो वहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे। तो इसका अगेन वही जैसे हमने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में पढ़ा, चूज़ योर नीश। तो लेट्स से जब आप एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं तो आपकी ऑडियंस जो होगी वो फिटनेस के अराउंड होएगी। आप फिटनेस प्रोडक्ट्स की एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं कि लेट्स से आपने बोला कि ये प्रोटीन पाउडर बहुत अच्छा होता है या ये गैजेट या इक्विपमेंट अच्छा होता है, आप बाय कर सकते हैं और इससे आपको हेल्प मिलेगी। एंड जब आपकी ऑडियंस इसको बाय करती है फिर आपको उस पर सेल मिलती है। बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप होता है इसमें भी वही होता है कि चूज़ योर नीश। आप हर नीच के प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं कर सकते हैं बिकॉज आपकी ऑडियंस ही वैसी नहीं है, वो बाय ही नहीं करेगी। तो बेसिकली आप अपने ऑडियंस के हिसाब से ही आप प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं। अगर आप गलत सलत या टेढ़े मेढ़े प्रोडक्ट्स प्रमोट करने लग जाएंगे तो इवेंचुअली आपकी ऑडियंस जो है आपसे दूर हटने लगेगी या वहाँ पे आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। फिर हम बात करते हैं पॉपुलर एफिलिएट निशेस के बारे में, जैसे है हेल्थ एंड फिटनेस, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, गैजेट्स, टेक रिव्यूज़। फिर आता है फैशन एंड ब्यूटी, फॉर एग्जांपल स्किन केयर, क्लोथिंग। फिर आता है फाइनेंस। फिर आता है ऑनलाइन एजुकेशन, फॉर एग्जांपल कोर्सेज। स्टेप 2, तो जैसे ही आपने नीच फाइनल कर ली, लेट्स से आप बात करना चाहते हैं हेल्थ एंड फिटनेस के अराउंड, है ना। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उस नीच में पॉपुलर एफिलिएट प्रोग्राम्स ढूंढेंगे। फिर जब आप पॉपुलर एफिलिएट प्रोग्राम्स ढूंढ लेंगे उस नीश के अराउंड, फिर आपको उनको साइन अप करना है। एंड वहाँ पे वो उनका एक पूरा फॉर्म होता है जहाँ पे वो हो सकता है आपसे आपकी वेबसाइट की लिंक मांगे या इंस्टाग्राम, यूट्यूब हैंडल्स की लिंक मांगे, और फिर वो चेक करते हैं और वो आपको अपना एफिलिएट बना लेते हैं। कई कई जगह क्या होता है कि इतना फॉर्मेलिटीज़ नहीं होता है, बिल्कुल आप इंस्टेंटली साइन अप करके भी अपना एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं। फिर आता है पॉपुलर एफिलिएट नेटवर्क्स एंड प्रोग्राम्स। तो जैसे अमेज़न एक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग बहुत पैसा कमाते हैं एफिलिएट मार्केटिंग करके। शेयर अ सेल, सीजे एफिलिएट, क्लिक बैंक। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं। तो अब आता है कि हम एक एफिलिएट प्रोग्राम चूज़ कैसे करें। तो सबसे पहले तो होता है कि कमीशन रेट, कि वो एफिलिएट प्रोग्राम या वो जो पर्टिकुलर कंपनी है वो हमें पे कितना कर रही है, 5%, 10%, 20% पर सेल। आपको ये देखना होगा कि उसी इंडस्ट्री में एक
एवरेज या एक एवरेज कमीशन स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? डू सम प्रॉपर रिसर्च एंड गो फॉर द वन विच इज़ अ गुड कंपनी एंड जो कि आपको एक हायर पैकेज दे। फिर आता है कुकी ड्यूरेशन। तो एफिलिएट मार्केटिंग में जो ट्रैकिंग होती है ना, बेसिकली ब्राउज़र कुकीज़ के थ्रू ही होती है। तो आपको ये समझना होगा कि वो उसका कुकी ड्यूरेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ लॉन्ग द एफिलिएट लिंक स्टेज एक्टिव वन समवन क्लिक्स ऑन इट। तो जितना ज़्यादा उतना अच्छा। तो कई बार क्या होता है, अगर किसी ने आपके लिंक पे क्लिक किया तो 30 दिन के अंदर जब भी सेल होगी तो वो आपको उसका कमीशन मिलेगा, बिकॉज वहाँ से आपकी लिंक क्लिक गई थी, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे ही लोग आपके लिंक पे क्लिक करते हैं, ज़रूरी नहीं कि सेल तुरंत होए, हो सकता है 1 घंटे बाद होए, हो सकता है 1 महीने बाद होए। तो जितना ज़्यादा वहाँ पे कुकी ड्यूरेशन होगा उतना ही अच्छा हमारे लिए होता है। फिर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रोडक्ट क्वालिटी। हमें ये ध्यान देना है कि हमें अच्छे प्रोडक्ट्स ही प्रमोट करने हैं, क्योंकि जब हम अच्छे प्रोडक्ट्स प्रमोट करेंगे तभी उससे हमारी भी ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी। जस्ट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ कमीशंस हमें प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करने, हमें ये मेक श्योर करना है कि प्रोडक्ट भी अच्छा हो प्लस एट द सेम टाइम वो हमारे लिए भी प्रॉफिटेबल हो। फिर आता है स्टेप 3, बिल्ड अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रमोशन। जैसे कि आप उसको प्रमोट कहाँ पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर हैं तो आप उसको इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे प्रमोट कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने जहाँ पे आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस या रिव्यूज़ डाल सकते हैं, या आप वेबसाइट्स पे प्रमोट कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जहाँ से आप अपने एफिलिएट लिंक को प्रमोट करते हैं। ईमेल मार्केटिंग, अगर आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है ईमेल्स की, तो आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी आप अपनी ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हैं। फिर आता है पॉडकास्ट। आज की डेट में पॉडकास्ट भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया है, जहाँ पे एक वो ऑडियंस बिल्डअप होती है जो कि आपको सुनती है, और मे बी आपके पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म के थ्रू वो क्लिक करके जाएं और वहाँ पे वो बाय करें। फिर आता है स्टेप 4, हाई क्वालिटी कंटेंट। आप जो भी कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं, दैट शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी। कोशिश करनी है कि हम अच्छा कंटेंट बनाएं, अच्छे रिव्यूज़ लिखें। उससे क्या होता है, ट्रस्ट बढ़ता है और हम एक अच्छी ऑडियंस के पास पहुंचते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग कंटेंट, है ना। तो लोग प्रोडक्ट रिव्यूज़ बनाते हैं, ट्यूटोरियल्स बनाते हैं एंड हाउ टू गाइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू यूज़ दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। आप क्या कर सकते हैं, उसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अराउंड आप कंटेंट लिख सकते हैं, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का रिव्यू लिख सकते हैं, हाउ टू यूज़ लिख सकते हैं, सेटअप लिख सकते हैं। उससे क्या होगा कि लोग आएंगे और आप उस वीडियो में बोल सकते हैं कि आप इस लिंक पे क्लिक करें एंड देन आप जाएं, तो जो भी उस लिंक पे क्लिक करके उस वेबसाइट पे जाएगा उससे आपको एफिलिएट कमीशंस मिलेंगी। कंपैरिजन पोस्ट, जहाँ पे आप 2 प्रोडक्ट्स को या 3 प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन बना सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि आप ये बता सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा है, कौन सा ज़्यादा अच्छा है, एंड देन वहाँ पे भी आप अपनी एफिलिएट लिंक्स दे सकते हैं। तो अब आता है व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग फ्रॉम एजेंसी और बिजनेस पर्सपेक्टिव। तो एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली बिजनेसेस यूज़ करते हैं ताकि उनकी सेल्स बढ़े, और उन्हें तब पे करना पड़े जब सेल होए। तो फॉर एग्जांपल, लेट्स से मेरा एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है और मैं चाहता हूँ कि लोग उसे प्रमोट करें, है ना। तो उसके लिए या तो मुझे उसकी मार्केटिंग करनी होएगी, या फिर उसके अराउंड मुझे एड्स चलाने होंगे, राइट। बट अगर उसको एज ए एफिलिएट प्रोडक्ट लॉन्च कर दूं और मैं बोलूं कि जो भी भाई बेचेगा मेरे प्रोडक्ट को, मैं उसको 20% या 30% कमीशन दूंगा, और जब उस प्रोडक्ट की सेल्स होएंगी तभी हम जो है हमारे एफिलिएट्स को कमीशंस देंगे। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि हम उस एफिलिएट के एक नेटवर्क तक हम फ्री में पहुंचते हैं इन द इनिशियल फेज़, एंड हम तभी पे करते हैं जब हमारा उससे बेनिफिट होता है, जब हमारी उससे सेल होती है। अगर सेल नहीं होती है तो हम उसे पे नहीं करते। लेकिन यहाँ पे एज अ बिज़नेस हमारा डेफिनेटली बेनिफिट होता है कि हमारी प्रमोशन होती है, हमारी ब्रांडिंग होती है। इसीलिए बिजनेसेस एक्चुअली एफिलिएट मार्केटिंग को यूज़ करते हैं ताकि वो एक बड़ी ऑडियंस तक पहुँचे और उनका पे उन्हें तब करना पड़े जब कुछ बिजनेस में ट्रैक्शन होए। अब फाइंडिंग एफिलिएट पार्टनर्स। तो जो सक्सेस होती है एफिलिएट प्रोग्राम की, वो डिपेंड करती है कि हमारे प्रोडक्ट्स प्रमोट कौन कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा प्रोडक्ट है एक सैस नीश में और कोई हेल्थ नीश का बंदा उसे प्रमोट कर रहा है, तो वहाँ पे उतनी सक्सेस नहीं मिलती है।
तो हमें ये ध्यान देना होता है कि जो भी साइन अप कर रहे हैं वो हमारे प्रोडक्ट को जो प्रमोट करें वो एक सही ऑडियंस के पास लेके जाएं। फिर मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग एफिलिएट्स, ट्रैक परफॉर्मेंस। आपको जो भी आपके एफिलिएट्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टेक्निकल सेटअप यू हैव डन, आप ट्रैक कर सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो कितने लोग क्लिक कर रहे हैं उनके लिंक्स पे और कितने लोग बाय कर रहे हैं वापस, वहाँ से रिटर्न रेट क्या है। लेट्स से आपने कोई ऐसी पॉलिसी दी हुई है कि 10 डेज़ तक लोग प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं और मनी बैक ले सकते हैं, तो आप वो सारी चीज़ें भी ट्रैक कर सकते हैं। फिर आता है प्रोवाइड सपोर्ट। जो अच्छे एफिलिएट्स होते हैं कई बार उन्हें क्वेरीज होती हैं तो वो बिजनेसेस को ईमेल्स भी लिखते हैं कि भाई वी आर फेसिंग दिस इशू या बहुत सारी चीज़ें। तो आपको एक एफिलिएट्स को सपोर्ट भी देना पड़ेगा एज अ बिज़नेस कि ये ब्रोशर्स हैं आप इन्हें प्रमोट कर सकते हैं, ये इमेजेस हैं आप इन्हें भी प्रमोट कर सकते हैं। फिर आता है रिव्यू रिजल्ट्स। तो जो भी आपके एफिलिएट्स होते हैं आप उनका रिज़ल्ट रिव्यू कर सकते हैं कि और ये देख सकते हैं क्या एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए सही चल रही है कि नहीं, क्या उससे आपको प्रॉफिट हो भी रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है एज अ बिज़नेस जब आप एफिलिएट मार्केटिंग अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी एफिलिएट मार्केटिंग के अराउंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।